महाकुंभ संगम किनारे बसा एक ऐसा संसार है जहां सनातनियों की श्रद्धा और आस्था ही एकमात्र सच है। साधु संतों की छत्र छाया में सनातन का ऐसा अलौकिक एहसास शायद ही कहीं और मिलता हो। प्रयागराज से रविकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ जुटेगी। हर दिन लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के लिए भोजन का भी ऐसा इंतजाम है ताकि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं हर दिन लाखों लोगों के भोजन के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। कुंभ क्षेत्र में चल रहे सबसे बड़े भंडारे से संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई भूखा सोने न पावे, कोई भूखा जाने न पावे, कोई भूखा रोने न पावे। ये सिर्फ बानगी है उस बड़ी तैयारी की जो महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए की जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र में ये सबसे बड़ा भंडारा है जो ओम नमः शिवाय संस्था की तरफ से शुरू हो चुका है। तीर्थराज प्रयागराज में संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ में अभी से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए पहुंचने लगे हैं। इनमें से कोई भी श्रद्धालु भूखा वापस ना जाने पाए, खाली पेट न रहने पाए, इसके लिए महाकुंभ क्षेत्र में तमाम संत महात्माओं द्वारा, संस्थाओं द्वारा जगह जगह अन्न क्षेत्र चलाए जा रहे हैं, भंडारे चलाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा भंडारा ओम नमः शिवाय संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। एक दिन में जब 2 से 3 लाख लोग भोजन करेंगे तो उसे बनाने की तैयारी भी उतनी ही बड़ी है। तकरीबन 20-22 फीट चौड़ाई का जो है ये कड़ाहा है और इसमें नीचे जब आग जलती है और इसमें एक साथ हजारों लोगों के भोजन वो बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कि इस तरह के जो कड़ाहे हैं, कड़ाहे की संख्या यहाँ पर 4 एक साथ आपको दिखाई देंगे। भंडारा 24 घंटे चलता है, इसलिए व्यवस्था पूरी है। मसाला कूटने से लेकर सब्जी काटने तक हर काम के लिए मशीन लगी है। आगे बढ़ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मसाले कूटे जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सब्जियां काटी जाती हैं और सामने जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं जिनकी कैपेसिटी 1000 और 2000 लीटर है, इनमें पानी नहीं भरा हुआ है, बल्कि आप देखिए कि उस पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर शुद्ध सरसों का तेल है, घी है, रिफाइन है, तमाम दूसरी चीजें जो है, देसी घी है, डालडा घी है, इनमें ये सारी चीजें भरी हुई हैं और पाइप के जरिए ये सीधे कड़ाहे में पहुंच जाती हैं। भोजन पकाने के लिए 100 से ज्यादा रसोइये लगे हैं जो दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। खाने में वैरायटी भी अलग अलग होती है। देखिए हमारे यहाँ सब प्राकृतिक चीज, मेन चीज प्राकृतिक चीज। सुबह के समय कढ़ी भात दिया जाता है, सुबह के समय कढ़ी भात दिया जाता है और शाम के समय पूड़ी, सब्जी, पनीर तक दिया जाता है। खाना खिलाने के लिए भी पूरा इंतजाम है। इस तरह के बड़े बड़े हॉल में लोगों को बैठाकर भोजन कराया जाता है। ये देखिए इस तरीके से कई कमरे हैं जहां पर हर वक्त यानी 24 घंटे लोगों को भोजन परोसा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ दे दिया गया भोजन, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जो है टाट पट्टी पर बिठाया जाता है। सामने मेज लगी होती है और कई जगहों पर तो कुर्सियां लगी होती हैं। कुर्सी मेज पर भी बिठा करके खिलाया जाता है। लोगों को थाली दी जाती है और थाली में इस तरीके से लोगों को भोजन परोसा जाता है। 500 से ज्यादा सेवादार भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगे होते हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें भोजन परोसते हैं। मुझे इस संस्था में जुड़े हुए 10 साल हो गया है और मैं 7 साल से यहाँ पर सेवा कर रही हूँ और मैं रेगुलर यहाँ पर सेवा करती हुई आ रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े इंतजाम के लिए पैसा कहाँ से आता है, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे हो पाती है। देखें हमारे करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों। तो अपने सभी अनुयायियों से मैं एक ही शिक्षा देता हूँ, एक रोटी तेरा है तो आधी रोटी उस गरीब के लिए भी है। जब तुम खाना खाया करो तो 5 मुट्ठी चावल उन गरीब के लिए निकाला करो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।